हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 27 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज कवर करेंगे। फ्रेंड्स, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की गई है चैनल पर। इसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंचा होगा। इसमें सभी इंपॉर्टेंट नेशनल ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स, चीफ्स एंड डिग्नेटरीज ये सभी कवर किए गए हैं। जैसे न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के लिए भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है, जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है। इसी तरह की काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स इस वीडियो में कवर की गई हैं, तो आप प्लेलिस्ट से इस वीडियो को जरूर देख लें। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विच माइक्रो स्टेट ऑफ यूरोप हैज़ जॉइंट IMF एज इट्स 119th मेंबर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो एंडोरा को IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 190वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स देखिए, माइक्रो स्टेट्स काफ़ी छोटे स्वतंत्र देश होते हैं, चाहे एरिया वाइज बात की जाए या फिर पॉपुलेशन वाइज। यूरोप में मुख्यतः 6 माइक्रो स्टेट हैं: माल्टा, मोनाको, सैन मेरिनो, वेटिकन सिटी, एंडोरा एंड लिechtenstein। एंडोरा की कैपिटल है एंडोरा लावेलिया, करेंसी है यूरो। मैप से आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर के बीच ये एक छोटा सा स्टेट है, या कंट्री कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन इम्प्लीमेंटिंग द प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, स्वनिधि स्कीम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने PM आत्मनिर्भर निधि योजना, स्वनिधि योजना को लागू करने में पहला स्थान हासिल किया है और इसने सभी कैटेगरीज में फर्स्ट रैंक हासिल की है, चाहे वो एप्लीकेशंस हो, सैंक्शंस हो या फिर डिसबर्समेंट हो। और सेकंड रैंक इसमें आई है मध्य प्रदेश की, थर्ड रैंक है तेलंगाना की। सिटीज़ की बात की जाए तो टॉप 3 सिटीज़ हैं वाराणसी, लखनऊ एंड अलीगढ़। फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें 10,000 रुपये तक का सिक्योरिटी फ्री लोन रेडी वालों या फिर स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जा रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ के CM योगी आदित्यनाथ ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है। साथ ही इन्होंने यूराइस पोर्टल भी लॉन्च किया है। यूराइस का मतलब है यूनिफाइड री इमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट्स एम्पावरमेंट। साथ ही इन्होंने कहा है कि इंडिया की बिगेस्ट फिल्म सिटी नोएडा में सेटअप की जाएगी। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने आयुष कवच ऐप भी लॉन्च की है। पेप्सिको ने कहा है कि ये उत्तर प्रदेश में ग्रीनफील्ड पोटैटो चिप्स प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करेगी। फ्रेंड्स, ये सभी करंट अफेयर्स पिछले कुछ महीनों के हैं, ये आपके रिवाइज के लिए हैं। इनको आप अपने एंड से सर्च करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चरल विलेज स्कीम इन पार्टनरशिप विद नाबार्ड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो उत्तराखंड राज्य ने नाबार्ड के साथ साझेदारी कर एकीकृत मॉडल कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है। इसके तहत जो मेन प्रोविजन है वो ये है कि किसानों को दिए जाने वाला इंटरेस्ट फ्री लोन, इसकी सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है। और इसके तहत जो नाबार्ड है वो किसानों को मैकेनाइज्ड फार्मिंग की ओर अग्रसर करेगा। फ्रेंड्स, मैकेनाइज्ड फार्मिंग का मतलब है कि जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क हैं उसमें मशीन का सहारा लेना, ताकि समय की भी बचत हो सके और काम भी जल्दी हो सके। उत्तराखंड के CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है यहाँ की बेबी रानी मौर्य और यहाँ की समर कैपिटल है गैरसैंण और विंटर कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड से जुड़े अगर कुछ करंट अफेयर्स की बात करें पिछले महीनों की, तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व, इसे रामसार साइट टैग मिला है। साथ ही उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सौर स्वरोजगार योजना को लॉन्च किया है, ताकि यूथ के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू किया जा सके। साथ ही उत्तराखंड CM ने फर्स्ट पिरूल पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। पिरूल का मतलब होता है फ्रेंड, जो चीड़ी के जो पत्ते होते हैं वो जब सूख जाते हैं तो उन्हें पिरूल बोला जाता है, झड़कर जब सूख जाते हैं तो उन्हें पिरूल बोला जाता है। साथ ही उत्तराखंड CM ने आंचल अमृत योजना, इसको भी लॉन्च किया है। Which country has launched no mask, no service policy in order to control the spread of COVID-19 virus? The correct answer is option D. तो COVID-19 वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए बांग्लादेश ने नो मास्क नो सर्विस नीति की शुरुआत की है। और इसके तहत यहाँ पर जो भी ऑफिसेज हैं उनके बाहर ये नोटिस बोर्ड लगा दिया जाएगा जिस पर लिखा होगा नो मास्क नो सर्विस। बांग्लादेश की PM है शेख हसीना, प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद।
कैपिटल है ढाका और करेंसी है बांग्लादेशी टका। जो इंडियन स्टेट्स बांग्लादेश के साथ अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं वे आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम एंड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। डॉक्टर नीना मल्होत्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो डॉक्टर नीना मल्होत्रा को रिपब्लिक ऑफ सैन मेरिनो में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स अगेन मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बताया था, रिपब्लिक ऑफ सैन मेरिनो ये भी एक माइक्रो स्टेट है। मैप से जैसे कि आप देख सकते हैं इटली के अंदर ये एक छोटा सा माइक्रो स्टेट है। और अगर हम हाल ही के अम्बेसडर्स की बात करें जो नियुक्त किए गए हैं तो राहुल श्रीवास्तव, इन्हें अल्बानिया में भारत का अम्बेसडर नियुक्त किया गया है। विशाल वी वर्मा, इनको यूनेस्को में भारत का परमानेंट अम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मनोज कुमार भारती, इनको इंडोनेशिया में भारत का नेक्स्ट अम्बेसडर नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार रावत, इनको नीदरलैंड में भारत का नेक्स्ट अम्बेसडर बनाया गया है। जयदीप मजूमदार, इनको होली सी में भारत का नेक्स्ट अम्बेसडर बनाया गया है। देवयानी खोब्रागडे, इनको कंबोडिया में भारत की नई एम्बेसडर बनाई गई हैं। ये तरनजीत संधू, ये इंडिया के एम्बेसडर हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। ये हालांकि जनवरी का करंट अफेयर है। विच बैंक इन कोलैबोरेशन विद IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल IIT-MIC लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव फॉर फंडिंग स्टार्टअप्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल के सहयोग से इंडियन बैंक ने स्टार्टअप के वित्त पोषण के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है और इस पहल का नाम है IND स्प्रिंग बोर्ड, जो कि डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके तहत जो ये IIT मद्रास का इंक्यूबेशन सेल है IIT-MIC, ये इन जो यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं उनको रेफर करेगा के लिए और कैश फ्लो में उनकी मदद भी हो सकेगी। और इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। रिसेंटली फ्लिपकार्ट हैज एक्वायर्ड व्हाट परसेंटेज स्टेक इन आदित्य बिरला फैशन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो हाल ही में फ्लिपकार्ट ने आदित्य बिरला फैशन में 7.8% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है और इसके लिए जो कुल कीमत लगी है वो है 1500 करोड़ रुपए। और फ्रेंड्स पिछले 2 महीनों में ये दूसरी ऐसी बड़ी डील है। इससे पहले रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप में अपने स्टेक एक्वायर किए हैं 25,000 करोड़ रुपए में। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला। और फ्लिपकार्ट की अगर बात करें तो इसने हाल ही में आओ फिर पकड़े रफ्तार इस कैंपेन को लॉन्च किया है और फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट का जो इंडिया बिजनेस है इसको एक्वायर किया है। रिसेंटली विच स्टेट CM लॉन्च द माइक्रो ATM सर्विस इन रूरल एरियाज ऑफ द स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो हाल ही में मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो ATM सेवा का शुभारंभ किया है। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनरेड के संगमा, यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, कैपिटल है शिलोंग। फ्रेंड्स कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा शिलोंग। अब फ्रेंड्स ये माइक्रो ATMs क्या होते हैं? देखिए माइक्रो ATMs जो हैं ये किराना शॉप ओनर्स जो होते हैं, व्यापारी जो होते हैं, इनको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इसमें क्या फंक्शन होते हैं? तो इससे कैश डिपॉजिट भी किया जा सकता है और विड्रॉल भी किया जा सकता है, फंड ट्रांसफर भी किया जा सकता है, बैलेंस इंक्वायरी भी की जा सकती है। तो जो भी कस्टमर इनकी शॉप पर आते हैं उनको ये सभी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा सकते हैं। तो एक तरह से ये काफ़ी अच्छा एक डिवाइस है और इसको माइक्रो ATM बोला जाता है। साद हरीरी हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो साद हरीरी को लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। लेबनान की जो कैपिटल है वो है बेरूत। यहाँ के प्रेसिडेंट है मिशेल आउन। करेंसी है लेबनीज पाउंड। विच स्टेट लॉन्च्ड COVID-19 नो टॉलरेंस फोर्टनाइट ड्राइव फॉर 14 days टू ब्रेक द COVID-19 ट्रांसमिशन चेन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो COVID-19 ट्रांसमिशन चेन को तोड़ने के लिए मिजोरम राज्य ने 14 दिनों के लिए COVID-19 नो टॉलरेंस पखवाड़ा चलाया है। और फ्रेंड्स देखिए पखवाड़ा बोलते हैं इसको फोर्टनाइट को। फोर्टनाइट मतलब 14 दिन का जो टाइम पीरियड होता है। और मिजोरम के CM है जोरमथंगा, गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई और कैपिटल है आइजोल।
पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च द किसान सूर्योदय योजना इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य में किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है और इसके तहत किसानों को 16 घंटे की पावर सप्लाई दी जाएगी। साथ ही इन्होंने पेडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल इसको भी इनॉग्रेट किया है, जो कि यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में स्थापित है। फ्रेंड्स, अगर हम गुजरात से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करें तो गुजरात सीएम ने हाल ही में डिजिटल सेवा सेतु इसको लॉन्च किया है। गुजरात गवर्नमेंट ने साथ ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है। और फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम, खिलौनों का जो म्यूजियम होता है, ये गुजरात में बनेगा 1500 करोड़ रुपए की लागत से। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रगति मैदान में पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला का उद्घाटन किया है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने 2016 बेस ईयर के साथ औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की है। इससे पहले इसका जो आधार वर्ष था वो 2001 था। देखिए, जो लेबर मिनिस्ट्री है संतोष गंगवार, इन्होंने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, जिसे सीपीआई आईडब्ल्यू कहते हैं, तो इसका अब जो नया बेस बनाया है वो है 2016। इससे पहले 2001 इसका बेस था। भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनी मास्टरकार्ड ने भारत में अपने डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के विस्तार के लिए सिंगापुर स्थित वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी अटलांटिस के साथ भागीदारी की है। और फ्रेंड्स, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन विच 5-year प्लान? फोर्थ 5-year प्लान। सला लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश। Headquarters of World Meteorological Organization is located in which city? Geneva. Which article of the Indian Constitution has the provision of establishment of the Supreme Court? Article 124. अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। What is the capital city of Sudan? Naki Lake is situated in which state? Oaxaca khadi is related to which country? फ्रेंड्स, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात की गई है उसमें इस खादी का जिक्र किया गया है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ गोल्ड इन एशियन गेम्स? सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI इज लोकेटेड इन विच सिटी? और साथ में फ्रेंड्स, आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही ई बुक्स भी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है और डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।